नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सैनिक जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए इन सभी जानकारियों को एक तरफ से प्राप्त करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल के साथ जुड़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फिर से दोहराया टोल टैक्स में छूट और सैनिक को सम्मान का मुद्दा। भारत सरकार का पत्र जारी। जी हां दोस्तों, 12 सितंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक लेटर दोबारा से निकाला है, जिसमें पुराना एक लेटर का हवाला देकर के दोबारा से सैनिकों को टोल टैक्स में छूट देने की और उनको जब टोल टैक्स से जो टोल गेट से गुजरते हैं तो उनको सम्मान देने की बात जो है दोहराई है। चलिए दोनों लेटर्स में आपको दिखाता हूं। अब दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ये जो लेटर निकाला गया है जो कि टोल टैक्स से जुड़ा हुआ है और 12 सितंबर 2023 का ये लेटर है। देखिए दोस्तों, आज से 2-3 दिन पहले का ही लेटर है। अब इस लेटर में जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, उन्होंने जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जो भी टोल टैक्स से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, उनको कुछ गाइडलाइन, कुछ हिदायतें निकाली हैं, जिसके बारे में आगे इस लेटर में लिखा हुआ है। अब दोस्तों, ये जैसे आप लेटर देख पा रहे हैं, इस लेटर में दोस्तों ये बातें बताई गई है कि जो टोल प्लाजाज हैं, वो जो सरकारी गाइडलाइन है 6 दिसंबर 2017 के, यहां जैसे आप देख पा रहे हैं 6 दिसंबर 2017 का लेटर का यहां हवाला दिया गया है और यह बताया गया है कि जो टोल प्लाजा है वहां पर 6 दिसंबर 2017 का जो गाइडलाइन है, जो सरकार का लेटर है, जो पॉलिसी है, उसको पालन नहीं किया जा रहा है। जो सैनिकों से जुड़ा हुआ है, जो उनको सम्मान देने से लेकर है और उनका टोल टैक्स को एग्जेम्पशन करने से जुड़ा हुआ ये मामला है। अब दोस्तों, मैं आपको जो 6 दिसंबर 2017 का जो लेटर है उसको दिखाता हूं। उसको देख के समझते हैं कि आखिर उस लेटर में ऐसी क्या बातें लिखी गई है। अब दोस्तों, ये जो लेटर है ये 6 दिसंबर 2017 का वही लेटर है जिस लेटर के बारे में अभी गाइडलाइन दोबारा से निकाला गया है। अब इस लेटर में ये एक पॉलिसी सर्कुलर है दोस्तों। इस पॉलिसी सर्कुलर में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के कुछ लेटर्स के हवाला दिया गया है। उसके बाद आगे जो बातें लिखी गई है दोस्तों, इसमें मुख्यतः जो पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4 है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब ये तीनों पैराग्राफ्स को मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके यहां दिखाता हूं कि क्या इसमें लिखा हुआ है। अब जो लेटर आप देख रहे थे दोस्तों, उसके जो पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4 है, उनको मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। इसको मैं आपको सुनाता हूं। सशस्त्र बलों के कर्मियों से बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई कि टोल प्लाजा एजेंसियां ऊपर उल्लिखित निर्देशों का सम्मान नहीं कर रही हैं, जो उनके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते समय टोल शुल्क से छूट के अनुमति देने में सच्ची भावना है। सशस्त्र बल के कर्मियों, अधिकारियों द्वारा अपना पहचान पत्र दिखाने और यह समझाने के बावजूद भी कि वे आधिकारिक ड्यूटी पर हैं, टोल प्लाजा कर्मचारी अक्सर कठोर भाषा का उपयोग करते हैं और सबूत मांगते हैं। आगे दोस्तों, देश की सुरक्षा के प्रति सशस्त्र बलों की अद्वितीय सेवा को देखते हुए इस प्रकार का अशिष्ट व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। सशस्त्र बल के जवान सर्वोच्च सम्मान के पात्र हैं और उन्हें टोल प्लाजा पर उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, जिसमें उचित समझे जाने वाले सलामी और खड़े होकर अभिनंदन भी शामिल है। टोल प्लाजा एजेंसियों को निर्देशित किया जाएगा कि वे सशस्त्र बलों को उचित सम्मान देने, देश के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण को सलाम करने के लिए टोल परिचालन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें। सशस्त्र बल कर्मियों के पहचान पत्र का सत्यापन किसी वरिष्ठ सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि अप्रशिक्षित न्यूनतम कर्मचारियों पर छोड़ा जाना चाहिए। आगे दोस्तों, इसमें और लिखा हुआ है, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि राष्ट्र के प्रति सशस्त्र बलों के अत्यधिक बलिदान को ध्यान में रखते हुए उनके आधिकारिक कर्तव्य की प्रकृति के संबंध में संदेह की स्थिति पर सशस्त्र बल कर्मियों को संदेह का लाभ उचित रूप से दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी बेनिफिट डाउट हो, कोई भी डाउट क्रिएट हो कि वो ऑफिशियल ड्यूटी पर हैं या नहीं है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है सशस्त्र बल के सैनिकों को या सशस्त्र बल के कर्मियों को दिया जाना जरूरी है। यानी कि यहां एक तरफ से बोला गया है दोस्तों कि कहीं ना कहीं टोल टैक्स जो है सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए माफ होना जरूरी है। यानी कि
सरकार का जो 6 दिसंबर 2017 का लेटर है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का लेटर है, ये क्लियरली यही बोलता है कि सशस्त्र बलों को सम्मान तो दिया जाना ही चाहिए और साथ ही साथ उनसे टोल टैक्स भी नहीं लिया जाना चाहिए। तो आप सब ने देखा दोस्तों कि यहां पर सैनिकों को सम्मान देने के लिए और उनके टोल टैक्स में माफी देने के लिए भारत सरकार ने दोबारा से लेटर जारी कर दिया है। हालांकि यहां पर पूर्व सैनिकों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार के मुंह पर पूर्व सैनिकों का जोरदार तमाचा, यह उत्तराखंड का मामला है। जी हां दोस्तों, जब सरकारें कुछ स्कीम ले और सरकारें उन स्कीमों को पूरा ना कर पाए और उन स्कीमों को लेकर के पूर्व सैनिकों को उन काम को करना पड़े और पूरा करना पड़े, और वो भी तब जब किसी शहीद को सम्मान देने का मामला हो, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर पूर्व सैनिकों का यह जोरदार तमाचा ही बोलूंगा मैं। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं जिसमें एक पूर्व सैनिक जो शहीद हैं उनके सम्मान को लेकर के किस तरीके से पूर्व सैनिक सामने आए और उन्होंने जिस काम को सरकार ने मना कर दिया उसको करके कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। अब दोस्तों ये जो खबर, ये जो जानकारी आप देख पा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार के ऊपर पूर्व सैनिकों का ये बहुत जोरदार तमाचा है। आप देखिए, सरकार ने किया किनारा तो पूर्व सैनिक संगठन ने पूरी की शहीद की मां की इच्छा, बना स्मृति द्वार। अब दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है। सरकार द्वारा घोषणा किए जाने के बावजूद भी एक स्मृति द्वार बनना था पिथौरागढ़ में, जो कि एक शहीद के याद में बनाया जाना था, लेकिन उसको सरकारी तंत्रों द्वारा, सरकारी महकमों द्वारा जब नहीं किया जाता उस काम को, तो पूर्व सैनिक संगठन सामने आते हैं और उनके द्वारा यह काम किया जाता है, जो कहीं ना कहीं सरकार के मुंह पर एक तमाचा मानता हूं मैं। क्योंकि जो काम सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए, जैसे आप देख पा रहे हैं शहीद का जो स्मारक, ये एक द्वार बना है जो शहीद भुवन चंद्र भट्ट के जो स्मृति में बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो सभी तरह से अपनी तरीके का जो है योगदान दे करके पूर्व सैनिकों ने ये एक भव्य द्वार का निर्माण किया, जो सरकारी तंत्र फेल होने के बाद, मैं बताऊंगा सरकारी तंत्र के फेल्योर के बाद पूर्व सैनिक संगठन सामने आते हैं और इस तरीके का अपने एक वीर शहीद की याद में एक जो द्वार का निर्माण करने की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है, उस घोषणा को काम में, अमल में लाते हैं पूर्व सैनिक संगठन, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और सरकार के लिए ये एक आईना दिखाने का काम पूर्व सैनिक संस्थाओं ने किया है। तो दोस्तों आप सब ने देखा कि किस तरीके से पूर्व सैनिकों ने यह मिसाल कायम कर दिया है कि सरकार, अगर आप हमारे पूर्व सैनिक को, हमारे शहीद को सम्मान नहीं दोगे तो उनके सम्मान के लिए हम भी आगे आ सकते हैं। तो बड़ी बात है ये। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। सरकार ने की गजब की घोषणा, हर महीने 40,000 की बढ़ोतरी, बढ़ेगा पेंशन भी। ये एक अजब तरीके की जानकारी है दोस्तों। यह हालांकि पूर्व सैनिकों या सैनिकों को सीधा असर नहीं करती, लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, यह दिखाना चाहता हूं कि सरकारें अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं। अब दोस्तों यहां जो आप खबर देख पा रहे हैं, टेलीग्राफ की खबर है ये। अब इस खबर में देखिए, हाइक ऑफ ₹40,000 a month in MLA payment announced by ममता बनर्जी, डियरनेस अलाउंस प्रोटेस्टर्स एंग्री। अब देखिए दोस्तों, अगर सरकारें चाहें तो कर क्या नहीं सकती। अब देखिए, एक ही बार में, एक ही झटके में एक एमएलए के पेमेंट में 40,000 रुपए की बढ़ोतरी। अब हालांकि ये जो खबर है ये पूर्व सैनिकों या सैनिकों से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि सरकारें चाहें तो क्या नहीं कर सकती। देखिए, जो वहां के कर्मचारी हैं वो डीए-डीआर की बढ़ोतरी के लिए जो है वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर सरकार की कोई नजर नहीं गई। लेकिन जो अपने एमएलए हैं उनके पेमेंट में 40,000 रुपए के हर महीने का बढ़ोतरी जो है कर दिया गया। अब दोस्तों इसके बाद जो वहां के एमएलए हैं, पहले जिनको तनख्वाह के तौर पर 81,000 रुपए मिला करता था, अब उनकी तनख्वाह 1,21,000 हो गई है। अब ये एक अजीब तरीके की जानकारी है दोस्तों। आप अगर सोच के देखेंगे तो सरकारें चाहें तो क्या नहीं कर सकती। 40,000 रुपए एक महीने में एक एमएलए के पेमेंट में बढ़ोतरी। तो मैं आपको जस्ट जानकारी ये देना चाहता था कि सरकारें अपने लिए अगर करने को आए तो इस तरीके का डिसीजन भी ले लेती हैं, लेकिन जब वही चीजें अपने कर्मचारियों के लिए, अपने पूर्व सैनिकों के लिए करने की बारी आती है तो 1000 नखरे, 1000 बजट ना होने का, 1000 पैसे ना होने का बहाना सामने आएगा। लेकिन अब इसके लिए
कोई बजट की जरूरत नहीं, कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं। ये 40,000 रुपए हर महीने का जो है 294 एमएलए के लिए ये बिल्कुल यूं आसानी से निकल के आ जाएगा। तो आप सबने देखा दोस्तों कि जब अपने ऊपर बात आए, जब अपनी बढ़ोतरी की बात आए तो एक झटके में महीने का 40,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाती है। और आगे इनको पेंशन भी मिलना है तो पेंशन में भी वो पैसा जुड़ेगा। तो देखिए अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पूर्व सैनिकों ने ठोकी ताल। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अनेकों पूर्व सैनिक कैंट इलाकों में उतरेंगे मैदान में। जी हां दोस्तों, पूर्व सैनिकों ने इस बार मध्य प्रदेश के जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, वहां पर कैंडिडेट्स अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है और वो भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। चलिए रिपोर्ट देखते हैं। अब दोस्तों ये जो खबर आप देख पा रहे हैं जिसमें एमपी असेंबली इलेक्शंस चुनाव में उतरने पूर्व सैनिकों ने भी ठोकी ताल, सियासी जंग में किसको देंगे पटकनी। अब देखिए दोस्तों, ये हालांकि पूर्व सैनिक चुनाव में उतरे ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले समय हमने देखा कर्नाटक में भी हुआ है और भी कई जगहों पर पूर्व सैनिक चुनाव में उतरे हैं, लेकिन अब की बार थोड़े से समीकरण अलग हैं दोस्तों। अब यहां पर पूर्व सैनिक जो है कोई दल या किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, वो जो है निर्दलीय होकर के लड़ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि एक पूर्व सैनिक ने इसकी कमान संभाली है, उन्होंने अगुवाई की है, जो कि एक डिसेबल्ड सोल्जर है, इनवैलिड आउट होकर के आए हुए पूर्व सैनिक है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो कैंट एरिया है, जो कैंट के जो एरिया है, जहां पर यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जबलपुर कैंट के अंदर ही विधानसभा में करीब 40,000 वोटर सैनिक हैं और उनके परिवार हैं। तो यहां पर ये क्लियर बताया गया कि पूर्व सैनिक संगठन जो है, संघ जो है, दावा ये उनका है कि 2023 विधानसभा चुनाव में हम भले ही चुनाव ना जीते लेकिन राजनीतिक दलों को अपनी हैसियत जरूर बताएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अपनी शक्ति प्रदर्शन का, और कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक भी जो है चुनावों में कुछ ना कुछ जो है इंपॉर्टेंस रखते हैं। इस बात को समझाने के लिए, इस बात को दर्शाने के लिए ये जो है एक बहुत बड़ा दाव हो सकता है, बहुत बड़ा जो है एक्शन पूर्व सैनिकों की तरफ से हो सकता है। तो दोस्तों आप सबने देखा कि अब कमर कस लिए पूर्व सैनिकों ने कि अपने होने का, अपने अस्तित्व का जो है डंका बजा करके कानों में आवाज सरकार की पहुंचाएंगे कि हम भी हैं, हम भी आपको टक्कर दे सकते हैं। और ये तब बड़ी बात हो जाती है जब जो मध्य प्रदेश में कैंट इलाके हैं जहां पर पूर्व सैनिकों का काफी बड़ा तबका रहता है, और इनमें से मुख्यतः जो जबलपुर है, सागर है, ग्वालियर है, इंदौर है, मोरेना है और बीना है, महू है। तो ऐसे इलाकों में जहां पर पूर्व सैनिकों का ज्यादा संख्या रहता है, वहां पर अगर कैंडिडेट उतारें, वहां पर अगर ना भी जीत पाए और बड़ी संख्या में अगर वोट वो ले पाए, तो ये एक बड़ी बात, बड़ी चुनौती हो सकती है कि पूर्व सैनिकों की मांगों को जो है सरकार को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इस बात का साफ साफ संदेश जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी देकर आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।